भाई बहन ध्यान रखना, यदि गाय नहीं होगी तो गोपाल भी नहीं होगा, गोपाल नहीं होगा तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भी बोलो हो जाएगा। मेरे भाई बहन, हम आप लोगों को सर्वप्रथम काम वो है, मैंने अक्सर कहता हूँ कि हम कृष्ण को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, और हम कृष्ण को माने चाहे ना माने, भगवान कहते हैं मुझे मानो चाहे ना मानो, पर जो नाम राम को भी मानते, कृष्ण को भी, शिव जी को भी, लेकिन ना राम की मानते हैं ना कृष्ण की, और ना भोले बाबा की। बोलो हर हर भगवान का सीधा आदेश है, जो काम हमने किया उसको आप भी कर दो महाराज। भगवान ने गायों को चराया, आ जाएंगे भगवान, जन्मोत्सव जैसा हम जरूर मनाएंगे। और यहाँ ऋषियों ने कहा कि गुरुजी आपने कल कहा था कि बाबा बालकनाथ ने भी गायों को चराया, और ये बालकनाथ धाम है, हमारे बाबा जी की तपस्थली है। और बालकनाथ की कथा यदि टाइम की तरफ, घड़ी की तरफ मैंने देखा तो ये बड़ी भारी आज दौड़ गई, आज टाइम भी बता नहीं लगा, तो अब कथा ये सुनानी पड़ेगी, क्योंकि कल भी कितनी को सुनाऊंगा, कल भी बड़ी बारी। कल आप लोगों ने ध्यान रखना, कल कॉपी पेन ले आना साथ में, क्यों बोला, क्योंकि कल मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे भाई बहन, ये गौ माता चलता फिरता देवालय, ये तो कथा आप लोगों ने सुनी है, गौ माता चलता फिरता चिकित्सालय है साहब। इतनी बीमारियों का निदान गौ मैया के दूध से, मूत्र से, गोबर के रस से होता है। ये कल हम जाते जाते आप लोगों को जरूर बताएंगे। और कल धन्ना की कथा होगी, और बहुत सारी सारात्मक कथा का हम कल दर्शन करेंगे। बालकनाथ की कथा जल्दी में मैं आप लोगों को सुना करके ही रहेंगे। तो सबने बड़े भाव से देखिए, ये बाबा बालकनाथ को पूछते हैं इन्होंने कितनी गाय सेवा की है, बोलो, ये आप कथा सुनोगे पता लग जाएगा। सीधी बात है, बाबा बालक का भी यही संकेत हम आप लोगों को है। अरे दुनिया वालों, जो शक्ति मैंने प्रदान की है, यदि उस शक्ति को तुम भी प्राप्त करना चाहते हो तो मुझे भी शक्ति गौ मैया ने दी है। आप भी गायों की सेवा कर लो, सार को पकड़िएगा, बोलो गौ माता की, धीरे बोलो गौ माता की, गौ माता की। सुनो, जोर से बोलना और सेवा में लगना। इस कथा के बाद थोड़ा बदलाव आ जाए हम आप लोगों में। गौ की जो दुर्दशा आज हो रही है ना, देखो मैंने अभी कहा आप लोगों से, वैसे तो गांव में घर में गाय को रखना, पर घर में ना रख पाओ क्योंकि शरीर बुढ़ा हो गया, बहू शहर में चले गई, फिर नहीं बांधनी घर में गाय, फिर और पाप लगेगा, मेरे को भी लग जाएगा। फिर क्या करना, घर से गाय भले चले जाए पर दिल से गाय नहीं जाए। अपनी नेक कमाई का हिस्सा गौ मैया की सेवा में, गौशाला में, जैसे आज बाबा जी महादेव गौशाला में जा करके गायों की पूजा करके आए हैं, ऐसे मौका लगे तो अवश्य में जाइए और जा करके वहां अनुदान करो, उन गौ माताओं की सेवा करो। बोलो गौ माता की, गौ माता की। वर्णन आता है कि जो बाबा बालकनाथ जी है, ये पूर्व जन्म के बीच में महाराज कौल जोगी के नाम से मशहूर थे। कौल जोगी के नाम से विख्यात हुए, शंकर भगवान के बड़े भक्त थे। शंकर भगवान का आराधन करते करते सारा जीवन व्यतीत कर दिया, शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, बूढ़े हो गए। इच्छा हुई अरे कैलाश में जाके भोले बाबा का दर्शन करो। शरीर देखो, मैंने कहा था ना कि तीर्थ यात्रा भी करनी हो तो जवानी में कर लेना, बुढ़ापे में नहीं होती। अब कैलाश तक तो पहुंच नहीं पाए, पर मान सरोवर तक पहुंच गए। मान सरोवर तक पहुंचे, वहीं शंकर भगवान का भजन करने लगे, और वहां पर सोच तो रहे जाने का रास्ता, पर आगे रास्ता ना मिले तो वहीं गद्दी जाति की एक मैया थी जिसका नाम था धर्मो। धर्मो मैया ने देखा, अरे बाबा तुम क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहा माई, मुझे रास्ता बता दे, मैं जो कैलाश पे जाना है, मुझे भोले बाबा का दर्शन करना है। धर्मो माई ने कहा बाबा रास्ता बड़ा जटिल है, शरीर आपका जर्जर है, आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, मैं आपको विधि बताती हूँ, आओ थोड़ा मेरे पास ठहरो और जल पान कर लो। धर्मो माई ने बाबा को अपने पास बिठाया, सिर्फ 12 घड़ी, कितनी ध्यान देना, 12 घड़ी बाबा वहां रुके और मैया ने जलपान करवाया और कहा, बोले ऐसा करना, स्नान सरोवर में हर रोज माता पार्वती जो है स्नान करने के लिए आती है, जब वो स्नान करने ब्रह्म मुहूर्त में आए तो उनके पैर पकड़ लेना और बाबा वो महादेव से तुम्हें जरूर मिलाएगी।
बस दूसरे दिन बाबा बैठ गए भजन में सरोवर के किनारे। मैया पार्वती जैसी आई, चरण पकड़ लिए। बाबा क्या चाहते हो? बोले महादेव का दर्शन चाहता हूँ। मैया आप ही मुझे दर्शन करा सकती हो। ध्यान देना, किसने बताया? युक्ति देखो गुरु कैसे तारता है। जैसे धर्मों ने तार दिया ना कि पकड़ लेना पैर, पकड़ लिए। कहा बाबा आप जाओगे कैसे? माई जब आपकी शरण में आया हूं तो आप जानो। मैया ने कहा कोई बात नहीं, लगन तुम्हारी, देखो संकल्प सच्चा हो, मन में पक्का इरादा हो तो भगवान पूर्ण करते हैं। माता पार्वती ने कहा कोई बात नहीं, चलो। मैया ने जल लिया और जल लेके बुढ़े शरीर पर छिड़का, 16 साल का जवान बालक बना दिया। बोलो पार्वती मैया की। कहा बेटा चलो मेरे साथ, ले गए। बोले बाबा के सामने चरणों में महादेव के प्रणाम करते हैं। जैसे कोल जोगी ने प्रणाम किया, कहा पार्वती ये कौन है? कहा महाराज ये आपका बड़ा भगत है। बोले भगत? बोले महाराज इसका 16 साल का शरीर नहीं देखो, इसका तो जर्जर करता शरीर था, मांस बिल्कुल शरीर पे नहीं था और मांस सरोवर में बैठा थर थर आ रहा था, कामना कर रहा था आपसे मिलने की। तो ये शरीर तो महाराज बालक का मैंने इसको दिया। बेटा वरदान मांगो, महादेव ने कहा। महादेव ने कहा वरदान मांगो। जो वरदान मांगने के लिए कहा तो कौल जोगी कहता है महाराज आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। कहा जाओ। अरे अब अपने चरणों की भक्ति क्या दूं, तैने मेरी बहुत भक्ति की है, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुम चले जाओ। और बेटा आज से 4 जन्म के बाद मैं ही आपका रूप लेकर के, अर्थात तू मेरा अवतार लेकर के, क्या कहा? तू मेरा ही रूप लेके धरती के ऊपर जाएगा और कलयुग के बीच में जनमानस का कल्याण करेगा, कलिकाल के जीवों का उद्धार करेगा। जो गौ माता के सेवा करने से बहिर्मुख प्राणी होंगे उनका कल्याण करेगा, सबके दुखड़े दूर करेगा। बोलो शंकर भगवान की। कहा महाराज वो तो ठीक है, पर जब आप मेरा रूप बना करके आएंगे तो महाराज वो माई धर्मों बेचारी मैं उसको भी मिलना चाहता हूँ जहाँ मैंने 12 घड़ी बिताई। महादेव ने कहा तूने वहाँ आश्रय लिया मैया के पास, देना लेना तो ऋणानुबंधु संसार है। जाओ 12 घड़ी के बजाय आपको 12 साल उस माई की नौकरी करनी पड़ेगी। बोलो शंकर भगवान की। और मैया भी तुझे मिलेगी, जरूर मिलेगी। सजनों वर्णन आता है द्वापर युग खत्म हुआ, कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग आगमन होने के ऊपर जो है हमारे इस देश भारत में गुजरात में एक जिला आता है काठियावाड़, और वहाँ पर जूनागढ़ नाम का गांव है। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण भी शिव भक्त है। दोनों पति पत्नी महादेव का भजन करते हैं और भजन करते, भगवान का भजन करते, गायों की सेवा करते और गौ सेवा के प्रभाव से अब स्वयं में ही भगवान महादेव विष्णु यश के घर में महाराज बालक बन करके जन्म लेते हैं। और शंकर भगवान की। बालक जैसे ही आया और महाराज अब बालक की कुंडली ब्राह्मणों को दिखाई। ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणों ने कहा हे ब्राह्मण देवता आप तो सब कुछ जानते हो, जो आपके घर में बालक आया कोई सामान्य बालक नहीं महाराज, ये इकलौती संतान आपका नाम रोशन कर देगी, बड़ी तेजस्वी होगी, संत ब्राह्मण और जगत का कल्याण करने वाली होगी, गौओं का ये बहुत बड़ा सेवक होगा। और आज उसी बालक का नाम बालक देव रख दिया। बोलिए बालक देव जी महाराज की। बाल्यकाल में बालक देव जी को भेजा गया काशी में, और काशी में गुरुकुल में जो है वो विद्या को पढ़ करके आए, वेदों का अध्ययन किया और शास्त्रों का पठन पाठन किया, हवन इत्यादि करवाने की सारी विधियों को सीख करके जब घर में आए 12 साल के बाद, तो आपको बताइए भाई माता पिता जब संतान जवान होती है ना तो एक ही काम तो होता है, क्या बोला? माता पिता ने कहा ओ बालक देव बेटा अब जल्दी से ब्याह करा ले, पढ़ लिख तो गया हैं, अपने लायक हो गया। और माँ कहती है बेटा बस जल्दी से ब्याह होगा, बहू का सुख मेरे को भी मिलेगा और पोता पोती का मुंह हम भी देख ले। क्योंकि देखो बहू किस लिए चाहते हैं, ताकि पोता पोती बड़े प्यारे होते हैं, उन्हें भी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की।
बालक देव ने माँ बाबूजी से कहा, पिताजी मैं विवाह नहीं करवाऊंगा, मेरे भाग्य में संतान नहीं है, मेरे भाग्य में ब्याह नहीं है, ना मैं ब्याह करूंगा और ना मुझे इस गृहस्थ के चक्कर में पड़ना है, मुझे तो बस आप छोड़ दो। बोले नहीं बेटा, ब्याह तो करना पड़ेगा। बालक देव ने देखा जबरदस्ती ब्याह कर देंगे, इसलिए रात रात को महाराज बालक देव ने घर का परित्याग कर दिया, जंगल में जाके पर्ण कुटिया बनाई और पर्ण कुटिया बना करके एक गौ माता को बांध लिया। ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, कोई ऐसा ऋषि नहीं मिलेगा, कोई ऐसा महात्मा नहीं मिलेगा, उठाइए अपने धर्म शास्त्रों को, जहां पर किसी संत महात्मा ने गाय की सेवा ना की हो। शक्ति प्रदान देने करने वाले यही गौ माता है। बर देती है ना, बर तो कौन देती है? गाय देती है, बाकी कोई नहीं देता। गौ मैया की सेवा करते हैं, परमात्मा के भजन में, शंकर भगवान के भजन में, ओम नमः शिवाय के भजन में लगे हुए गुरु दत्तात्रेय जी महाराज घूमते घूमते भूमंडल पे आए। गुरु दत्तात्रेय भगवान ने जैसे ही बालक देव को देखा महाराज, तो मस्तक की रेखा को पहचान गए, अरे ये बालक तो बड़ा तेजस्वी है, बहुत बड़ा तेजस्वी है। और जाकर के दत्तात्रेय के चरणों में बालक देव ने प्रणाम किया। दत्तात्रेय ने कहा, बेटा मैं आपको अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। कहा धन्य हो गया। देखो आजकल चलते हैं ना लोग, मैंने गुरु बनाना, क्या कहते हैं बोला हम, बोलो चेला नहीं बनना, बनना थोड़े बनाना, बस बढ़ाने पे तुले हैं। मैं कहता हूँ बढ़ो महाराज, पहले किसी के बढ़ जाओ। गुरु जी तो पर है ये आजकल रोग जमाने वाले ना, बनाने पे तुले हैं, बढ़ना कोई चाहता नहीं। स्वयं में दिल में इच्छा हो तो गुरुदेव तो अपने आप मिल जाते हैं। गुरु दत्तात्रेय ने उनको बड़ा सुंदर नाम उपदेश दिया और शिष्य बना करके महाराज साम दाम दंड वेद सब महाराज सारी विद्याओं को सिखाया और कहा, है बेटा अब आप सामर्थ्य हो गए। एक दिन की घटना है, ध्यान देना। गुरु दत्तात्रेय के साथ बालक देव साथ में बैठे हुए और बैठे बैठे क्या है, एक रोती बिलखती मैया आई, जोर जोर से चिल्लाती आई, हा हा करती हुई जंगल में जहां कुटिया थी। चरणों में दत्तात्रेय के प्रणाम किया। गुरु महाराज ने कहा, देवी क्या हो गया? कहा महाराज क्या हो गया? गुरुदेव बचाओ मुझे। बोले क्या हो गया? मेरे इकलौता बेटा था महाराज, इकलौता बेटा, 4-5 साल का बेटा था मेरे। जंगल में शेर आया, तो शेर ने मेरे पुत्र को खा लिया। अब गुरुदेव भगवान मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरे पुत्र को वापस ले आओ, मेरा पुत्र पुनर्जीवित हो जाए। दत्तात्रेय ने अपने शिष्यों को कहा, अरे बेटो जाओ, शिष्यों जाओ, जंगल में शेर को ढूंढो और इस मैया के पुत्र को वापिस लाओ। महाराज गए, सारे शिष्य जितने थे सब सारे जंगल में गए, लेकिन कोई नहीं मिला, ना शेर मिला ना बच्चा मिला। अंततः बालक देव ने गुरुदेव दत्तात्रेय के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके आज्ञा मांगी और कहा, गुरुदेव भगवान आप मुझे आज्ञा करो, मेरे साथी भाई तो महाराज आए नहीं, क्या मैं भी गुरुजी थोड़ा इस मैया की सहायता कर पाऊं? दत्तात्रेय भगवान तो सब कुछ जानते हैं। आज्ञा मिली गुरुदेव भगवान की, जाओ एक बात बता दो, गुरु का आदेश हो, माता पिता की आज्ञा हो या माता पिता का आशीर्वाद लेकर के मेरे भाई बहन हम आप लोग कोई भी काम करते हैं, मैं गारंटी देके कह सकता हूं कभी हमारी हार होने वाली नहीं है, कभी होने वाली नहीं। बालक देव भगवान जाते हैं और जाकर के जंगल में देखा तो एक गुफा जैसी है, गुफा के बाहर द्वार पे एक ढोंगी महात्मा बैठा है। कौन बैठा है? अघोरी बाबा। बालक देव ने ध्यान लगाया और जान गए। हाथ में गुरु का दिया चिमटा उठाया और चिमटा उठा के उस ढोंगी बाबा को कहा, अरे जान गया ये वही शेर है, इसी ने बालक को खाया है, जल्दी से उस बालक को वापस कर दे। अरे मैं तो महात्मा हूं। बोले ढोंग बंद करो, चिमटा उठा के, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। अघोरी बाबा पर चिमटे का प्रहार किया, पूर्ववत शेर रूप में अघोरी बाबा आया, पेट के बीच में जैसे चिमटा मारा, अंदर से जीवित उस मैया के पुत्र को शेर के मुंह से निकाला। बोले बालक देव भगवान की, सीधा ले गए
उस बालक को गुरुदेव भगवान के हवाले कर दिया। लो गुरुदेव भगवान, बेटा सारी कथा बताई, ऐसे ऐसे गोगुरी मिला मुझे और मैंने पहचान लिया। अब दत्तात्रेय जी जान गए कि ये बालक अब सिद्ध बन चुका है और गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, आज तक तो तुम बालक देव थे, अब तुम समर्थ्यवान बन चुके हो, सामर्थ्य है आप, अब बालक देव नहीं, आज के बाद आपका नाम बालक नाथ होगा। क्या होगा? तो सबको सहारा देने वाले हो, सबके नाथ बन जाओगे। ये दुखियों का सहारा देने वाले का नाम ही तो नाथ है और आप जगत का कल्याण करो। पर बेटा ये शक्ति आपको तब बरकरार रहेगी, गुरु की आज्ञा ध्यान देना। क्या करना? बोले बेटा आज के बाद आपको अन्न का परित्याग करना होगा, अन्न नहीं खाना। बोले गुरुजी और? बोले बेटा गौ की सेवा करना, गो दूध का पान करना और कलिकाल में आप महाराज जीवों का उद्धार करना। और ध्यान कर लो मेरे भाई और बहनों, यही बालक देव जो है, शुरू में मैंने आप लोगों को कथा सुनाई थी, स्वयं देव जो है आज गायों की सेवा करने के लिए बालक नाथ रूप में प्रकट हो गए और अब गुजरात जूनागढ़ से सीधा बालक नाथ जी शाहतड़ाई में आ गए। और शाहतड़ाई हिमाचल में आके आप लोग जानते ही हैं, जो बेचारी उस समय के बीच में मैया थी ना, उस वो मैया अब 4 जन्मों के बाद उसका नाम है धर्मोबाई। वो धर्मो जो थी अब रत्नों के नाम से मशहूर है और तिखानों के यहाँ पर लुहारी कहते उसको, रत्नो लुहारी। भगवान ने पहचान लिया, उसके द्वार पे अलग जगाई और अंदर से रत्नो माई भिक्षा लेके आई। बाबा लो। बोले मैया मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए बेटा? पुत्र कह के पुकारा, उसने तो ना, उसने पहचाना नहीं कि वही है। 4 देखो जन्मों जन्मों का संबंध है हम आप लोगों का। उसने तो पुत्र कह दिया और बालक नाथ जी कहते हैं मैया मैं तो आपके यहाँ पर नौकरी करने आया हूँ। बोलो बालक नाथ महाराज की माई कहती है, बोले बेटा तू मेरे घर में क्या नौकरी करेगा हैं? अरे मैं तो अकेली रहती हूँ, मैं गरीब हूँ, अभागिन हूँ, पुत्रहीन हूँ, मेरे तो यहाँ कोई संतान भी नहीं है। बोले भैया एक और तो पुत्र कहती है मेरे को और दूसरी ओर आश्रय देने से भी मुकर दी हो। ये क्या है कि माँ है? माँ तो सबको आश्रय देती है। माँ मैं आपके यहाँ रुकूंगा, नौकरी करूंगा आपकी। रत्नों ने भी कह दिया ठीक है बेटा फिर ठह जा, पर ये बता तू लेगा क्या? बोले माई लेना देना क्या, मैं आपकी गायों की सेवा करूंगा। क्या करूंगा? बेचारी गऊओं की सेवा करती थी। आप लोग जानते हैं इसके आगे की कथा तो ना। तो महाराज अब गायों की सेवा करने लगे स्वयं। कितने? बोले 12 साल, जो 12 घड़ी थी ना वो 12 साल बन करके आज रत्नों लुहारी की गायों को चराते हैं। और जंगल में महाराज क्या करते हैं? प्रभु का भजन करते हैं। गुरु का आदेश है रोटी नहीं खानी। माई के सामने अब माँ को कहते मैया जब लेके रोटी जाती जंगल में, कहा माई यही डाल दे कोटर में, यहाँ रख दे बाद में खा लूंगा। अब माँ को थोड़े बताया, बस गौ दूध का पान करते और शंकर भगवान का भजन करते रहते हैं। क्या कहते हैं? आओ महादेव के चरणों में हम भी 2 मिनट, बालक नाथ जी कर रहे हैं ना प्रार्थना, तो 2 मिनट हम भी बोले। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तो ही है, शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तो ही है, शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तो ही है, मेरा सहारा तो ही है, मेरा प्यारा तो ही है, मेरा सहारा तो ही है, मेरा प्यारा तो ही है, शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तो ही है, शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तो ही है, कांधे लखा सहारे मेरा सहारा तो ही है, कांधे लखा सहारे मेरा सहारा तो ही है। भजन गाने लगेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा हैं, इसलिए बस भगवान से कहो कि हम आप हे भगवान हमारे सहारा हो। अब देखिए घटना क्या घटित हुई
मैया रत्नो अपने घर में रहती, बाबा जी जंगल में गऊओं को छोड़ देते और अपने माला जपते, भगवान का ध्यान करते। और इतने में सारे गांव के लोग जो है इकट्ठे हुए और जाके बड़सर थाने में पुलिस में रिपोर्ट कराई। वहां से पुलिस को लिया साथ में और रत्नों के घर पे धावा बोल दिया। बेचारी गरीब गुरबणी रत्नो लुहारी ने घर में आई, पुलिस को देखा है, किसी बड़े आदमी के घर पुलिस आए तब भी लोग इतना बुरा नहीं मनाएंगे, पर गरीब के घर में पुलिस आए सारे गांव में हल्ला बढ़ जाएगा। फलाने के घर में पुलिस आई थी, पता नहीं क्या किया होगा, क्या चुराया होगा, लोग उल्टा ही तो सोचते महाराज है कि नहीं। तो जैसे ही महाराज और गांव के प्रधान भी सरपंच भी साथ में आए, रत्न लोहारी ने स्वागत किया और कहा आओ 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 महाराज, अरे कैसे आज हमारे घर में आना हुआ। बोले हम यूं नहीं आए हैं, ओ भाई मैंने वो बालक रखा हुआ अपने घर में गायों को चराने के लिए। उस बालक ने गायों से सारी हमारी खेती को खड़ा दिया, उजाड़ दिया और सारी खेती हमारी जो है वो खा गई। तुम्हारी गायें, माता थर थर कांप गई। अब तो हरजाना लगेगा, सजा मिलेगी। रत्नो बेचारी हाथ जोड़ती है, माफ कर दो, माफ कर दो, चलो दिखाते हैं। अब पुलिस वाले भी कहते सिपाही चल माई पहले देख। प्रधान जी भी कहते माई जो गाय ने खाई होगी ना फसल, पहले देख के आए थे, खुद देख के आए, पहले खाई है, बिल्कुल सफा चट है सबकी, बिल्कुल साफ फसल। बोलो गौ माता की। और एक बात बताऊं, गौ मैया चर दे तो भैया आप लोगों ने देखा बड़ो ओढ़ कोई नहीं देता, देता कोई बोलो, अब नहीं देता, बैल ही नहीं दे, थोड़ा ओढ़ कहाँ दे देना, अब थोड़ा ओढ़ दूजा लग रहा है ना। तो पहले बैलों को जलाते थे और देखो मक्की कैसी तेज होती थी कि नहीं। तो गाय के बैल के खुर लगने से फसल और ज्यादा बढ़ती, कम नहीं होती महाराज। बोलो गौ माता की। अब चली गई, बोले चलो अपने लाल को। और जैसे बनखंडी में जहाँ गाय चराते थे वहां पर पहुंचे महाराज, तो आगे क्या देखा, आगे बालकनाथ जो है ना, वो बालक देव बेचारा वो तो बैठा हुआ अपने माला जप रहा है भगवान के नाम की। और जाकर के रत्नों ने बालक को कहा, है बालक, आंखें खोली, माँ के चरणों में प्रणाम किया। माई आप यहाँ जंगल में, अरे वो बेटा ये देख, मैं खुशी से नहीं आई, 12 साल रोटियां खिलाई तेरे को मैंने, इसलिए खिलाई थी, ये दिन दिखाना था मुझे। अरे देखो आज पुलिस मेरे द्वार पे आ गई, पूरी पंचायत मेरे द्वार पे आ गई। बोले माता जी आई क्यों है ये भी तो बताओ। अरे ये कहते हैं कि तेरी गायों ने सारे गांव वालों की फसल को उजाड़ दिया। बोले मैया जी मैं ये नहीं कहता कि उजाड़ी नहीं, खाई होगी, हो सकता है गायों ने फसल, पर एक बार इनको कहो कि जाकर के देख लो, अपनी फसल तो देख लो, मुआयना तो करो, जाके देखो। आज बालकनाथ की कृपा से अब जब पुलिस वाले पंचायत और सारे गांव के लोग अपने खेतों में गए तो बालकनाथ का चमत्कार ही समझ लो मेरे भाई बहन। अब जो है क्या किया, बोले अब यहाँ पर सारी फसल पहले से चौगुनी जो है वो खेतों में लहरा रही है। और अब महाराज जब सब ने देखा तो सब पानी पानी हो गए। और बालकनाथ जी कहते हैं मैया ये तो इनकी फसल कहाँ पर खाई मेरी गायों ने, ये झूठ कहते हैं। और अब तू कहती है मैया तैने 12 साल मेरे को रोटियां खड़ाई, माँ तूने बहुत बड़ा ताना मार दिया मेरे को, ले वहीं पर चिमटा गाड़ा, माता को वो रोटियां और लस्सी सारी दिखा दी और नाम पड़ गया सा दड़ाई, क्या छा की दड़ाई, समझ गए ना बात। और मेरे भाई बहन कहते हैं ओ मैया अब मेरा तेरा भी कुछ लगता है टाइम भी पूरा होने का, मैं माँ बाप की गाय नहीं चरा सकता ना बेटा, ऐसा मत करो, अब इतने सालों में वो भी पड़ गया। बोले हाँ गाय चरा दूंगा पर आज के बाद रोटी नहीं खाऊंगा तेरे घर के, क्या नहीं खाऊंगा, भूखा रहेंगे तेरी गाय। और क्योंकि अभी दिन बचे हुए थे उनको भले ही मैं वो तो पूर्ण करना पड़ेगा, उतने दिनों तक गायों को चरा लूंगा पर भोजन नहीं करूंगा, गाय दूध पी के ही मेरे भाई बहन। और अब जो है थोड़े दिन वहां पर रुके और उसको रुकने के बाद जो है अब भगवान गोरखनाथ जी घूमते फिरते पहुंच गए सातलाई।
गोरखनाथ के चेले आ गए। गोरखनाथ के साथ जब चेले आए तो जाके वहां मांगने के लिए जब देखा भिक्षा के लिए, तो सारे गांव के लोग एक ही बात कहे, बोले हम नहीं जानते किसी गोरखनाथ को, हमारा तो एक ही नाथ है और उसका नाम क्या नाथ है, बोलो, बालकनाथ है उसका नाम। अरे कैसे है तुम्हारे गुरु? गुरु गोरखनाथ। अरे काहे के गुरु हैं, मांगने के लिए तुम्हारे को भेज दिया? हमारे बालकनाथ है, वो तो किसी से मांगते नहीं, गाय का दूध पीते हैं, गौ की सेवा करते हैं। जैसे गोरखनाथ ने सुना कि ऐसा कोई और बालकनाथ है, तो जाके सीधा बालकनाथ के पास पूरी सेना को लेके पहुंच गया, पूरी अपनी शिष्य मंडली को। बालकनाथ ने देखा गुरु गोरखनाथ को आए हुए, प्रणाम किया, आओ महाराज। गोरखनाथ कहते हैं बड़ा चमत्कारी है, बड़े नाम सुना तुम्हारा। बोले ना महाराज मैं तो कोई चमत्कारी नहीं, बताओ मुझे भी अपना चमत्कार। कहा महाराज भगवान का भजन करता हूं मैं, कोई चमत्कार नहीं। और आपने देखा भी होगा आजकल लोग किसको मानते हैं, जो चमत्कार दिखाने वाला हो। बोलो गौ माता की। बोले मैं चमत्कार नहीं करता, और हमारा सनातन धर्म जो है मेरे भाई बहन, इसमें अपने आप चमत्कार हो जाता है जब आदमी भजन और भक्ति करता है। अरे फिर तो नाथ है ना? बोले हाँ। फिर संत परंपरा तो जानता होगा, द्वार पे संत आए हैं, हम घूमते फिरते परिक्रमा करके आए। गुरु गोरखनाथ कहने लगे हम घूमते फिरते आए हैं, अरे द्वार पे कोई आए तो उसको भोजन कराना चाहिए, हमें भूख लगी है, चलो भोजन कराओ। क्या करो? हमें भोजन करा दो। बालकनाथ ने कहा महाराज मैं तो अन्न का परित्याग कर चुका हूँ, मैं तो अन्न खाता नहीं हूँ, मैं तो फल खाता हूँ और गौ मैया का दूध पीता हूँ। और सुनो, मैं ये नहीं कहता कि आपको खिलाऊंगा नहीं, आप ऐसा करो आप भी बैठ जाओ, अपने शिष्यों को भी बिठाओ और सभी बैठ करके क्या करो? बोले महाराज मेरे पास गौ माताएं हैं, इन गौ माताओं को दूता हूँ और आपको भी गाय माँ का दूध पिलाता हूँ। बोलो गौ माता की। बोल दो जोर से, गौ माता की। जैसे कहा कि गौ माता का दूध पिलाता हूँ, तो महाराज बालकनाथ से गोरखनाथ ने कहा, बोले महाराज भूख जो है ना वो दूध पीने से पेट नहीं भरता, अन्न खाने से पेट भरता है। कलयुग में अन्न मेवा ही प्राण, अन्न में प्राण है। अरे हमारे को अन्न पवाओ। बाबा बालक ने कहा, बोले महाराज जी ऐसा है आपको अन्न भी खिला दूंगा, कोई चिंता नहीं करो, पर पहले ऐसा करो कि गाय माता का दूध पी लो। क्या करो? है दूध पी लो, आपको भी दूध पिलाऊंगा, आपके शिष्यों को भी दूध पिलाऊंगा। और हाँ यदि तो पेट भर गया तो जय जय, पेट नहीं भरा महाराज तो और खिला दूंगा, पहले आप दूध तो पियो। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, बालकनाथ गौ माताओं के पास गए और गौ सेवी जो होता है ना, जिसके घर में गाय होती है उसके घर से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाता, और कुछ ना कुछ उसके घर में होता है, वो आदमी कभी गरीब नहीं हो सकता। बोलो गौ माता की। जो और नहीं हो ना तो बोले छाई नहीं खाई लेनी रोटी, जिस लोने को सब्जी के लिए भी पैसा ना हो ना, होता नहीं था ऐसे पहले, है कि नहीं? और अब गाय भी गई और दूध भी गया और सब कुछ ही चले गया। हेलो गौ माता की। और महाराज क्या किया? अब जैसे गौ माता के पास गया, है गौ माँ मेरी लाज बचाना, गाय को दुआ, एक कमंडल में दूध लिया, सारी पंक्ति बैठी थी और सबको दूध देने लगे। और ऐसी, और क्या बताऊं महाराज, ये हमारे बालकनाथ की कृपा है, चमत्कार है। आज वो एक ही जग खाली नहीं हुआ, उसमें से सबको दूध पिलाया और गोरखनाथ डकार ले, भर गया पेट, सारी भूख गायब। बोले बाबा कुछ और लाऊं ना? पेट भर गया। और अब देखिए जो ईर्ष्या करता ना एक दूसरे से आदमी, वो कभी उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। अरे ये तो पेट भर गया, ये तो पता नहीं। और अब गोरखनाथ कहने लगा, अरे बच्चा तो बड़ा तेजस्वी है, ऐसा चेला अपना बढ़ जाएगा ना तो अपना भी नाम रोशन होगा। बोलो गौ माता की। चेलों को कहा जाओ इसको कह दो कि सीधे सीधे हमारे गुरु के चेला बन जाओ। क्या बन जाओ? हमारे गुरु के चेला बन जाओ। जैसे बच्चे गए तो बालकनाथ कहते हैं, अरे गुरु तो बना लेता पर अब मैं गुरु धारण नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले गुरु एक ही होता है और मेरे गुरु दत्तात्रेय जी महाराज हैं।
बोलो गुरु जी महाराज की। स्वयं गोरखनाथ आए, उन्होंने कहा बच्चों के पास भले मुकर गए, ओ बेटा तो मेरा चेला बन जा सीधे सीधे, नहीं जबरदस्ती बना दूंगा। बोले महाराज मेरे गुरु दत्तात्रेय महाराज है और कहते हैं कि गुरु एक ही होना चाहिए। देखो वैसे तो गुरु कौन है, हजारों सैकड़ों गुरु है, जिससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए वो गुरु ही है। फिर एक बात बताऊं, जो नाम दान जिसे कान में लिया है वो गुरु एक ही होता है। समझी बात के नहीं, वो गुरु एक ही है और वही पार लगाने वाला है। इसलिए गुरु को बदलना नहीं बार बार। कई लोगों को हमने देखा, बड़े भारियों को, एक बार किसी से मंत्र लेना, दूसरी बार किसी से लेना। अब मैं कहना नहीं चाहता, पवित्र मंच है बहुत सारे, पहले हमारे साथ एक कैसी हो जाता था शुरू में, और उन पंडित जी ने पता नहीं को 20 गुरु बना लिए। काय को बोला बस हर बार जाना गुरु जी, बस हमारे को बुलाओ, हमारी कथा कराओ, और गया अपने मतलब के लिए सबको। मैंने कहा भैया काहे को नरक में जाते हो, लिखा है। और देखो माता बहनों, बड़ा पावन मौका है, जन्माष्टमी का महान पर्व है और गुरु धारण जरूर करना, गुरु के बिना नहीं रहना। जहां भी मन आप लोगों का माने, हमने कभी कहीं नहीं कहा अब तो हमने चेले बढ़ाने बड़े कब कर दिए हैं, हमें नहीं है लालच किसी चीज का। पर हाँ, जहां तुम्हारा कोई संत मिले, महात्मा मिले, बाबा जी जैसे दिव्य सतगृहस्थ संत हो, उनसे नाम दान ले लो और उस नाम को जपो और गौ माता की सेवा करो, बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा आजकल लोगों ने ना गाय पालनी बंद कर दी, और क्या पालने ज्यादा कर दी है बोला, कुत्ते। पता है, मैं ही नहीं कहता कि कुत्ता नहीं पालो, और कुत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कुत्ते 2 प्रकार के कैसे, एक पालतू और एक फालतू। एक फालतू नहीं होता, एक पालतू होता। तो महाराज आपने देखा होगा, अच्छा जो पालतू होता है ना उसकी पहचान क्या है, उसके गले में पट्टा होता है कि नहीं होता है, गले में पट्टा होता है। और जो होता है फालतू, उसके गले में पट्टा नहीं, पहचान यही है। और कुत्ता कोई देखता है, जब तो हो कोई पट्टे वाला, उसको तो कोई मारता नहीं ना पत्थर, बोले इसका कोई ना कोई महाराज मालक है। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक ही दर को गैर है जो दूर दूर करे ना कोई। हमारा मन भी कुत्ते की तरह है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। अरे एक जगह लग जाओ, एक का लड़ पकड़ लो, एक के नाम की कंठी गुरु ने जो गले में डाल दी ना, हमारे गले में भी पटा होता है गुरु की। हम भी रुद्राक्ष देते अपने चेलों को, काहे के लिए, वो पहचान है कि ये किसी गुरु का चेला है। उसको कोई फटकारने, उसको तो भगवान भी महाराज कुछ उसका बुरा करने से पहले देख लेता है, इसका बुरा नहीं करूंगा क्योंकि ये गुरु वाला है, ये गाय वाला है, उसका बुरा कभी नहीं होता महाराज। इसलिए गले में चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे तुलसी की माला हो, कंठी जरूर, ये दिखाने के लिए थोड़े होती महाराज, ये निशानी है हम आप लोगों की। माथे का तिलक भी निशानी होती है। प्रत्येक सनातनी को मैं हर जगह कहता हूँ, माथे में तिलक होना चाहिए, शिखा जरूर होनी चाहिए। और देखो सनातनी कौन है, एक बात और बता दो, बुरा नहीं मानना, कईयों को हो सकता बुरा भी लग जाए, पर लग जाए तो मेरा क्या करना है। हमारा तो काम यही है महाराज। सनातनी कहते किसको है, बोले जो गौ माता को मानने वाला है वो प्रत्येक जीव सनातनी है। कौन है, जो गाय को मानने वाला है वो सनातनी है। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे चतुर्थ वर्ण हमारा सेवक भाई हो, हिंदुओं जातियों में मत बांटो, आपस में एकजुटता का प्रमाण देने की जरूरत है। सभी को एक होना पड़ेगा, अन्यथा विधर्मियों ने कोई कसर नहीं छोड़े, कितने पंथ आ गए हैं। इसलिए भैया जागिएगा और इकट्ठे होकर के गौ मां की सेवा करो। बोलो गौ माता की, गौ माता की। तो महाराज गोरखनाथ ने पकड़ा बालक को, जबरदस्ती चेला बनाऊंगा, अरे पकड़ो, और अपनी मुद्रा को दिया, इसके कान में डालो। देखा होगा आप लोगों ने, बाबाओं के कान में एक मुद्रा होती जो नाथ संप्रदाय थे, डालो मुद्रा। पकड़ी चेलों ने महाराज सुई, और बालक नाथ का जैसे कान बिधने लगे तो सजनों देखना, कान से निकलता है खून। प्रत्येक जीव के शरीर में क्या है, हमारे शरीर को यदि चुभ जाए कुछ तो खून ही नहीं निकलता, बोलो, और निकला किसी के
लेकिन बालकनाथ के कान से खून नहीं निकला, दूध की धारा नीचे को बहने लगी। बोलो दूधाधारी बालकनाथ की। ये है गौ सेवक बालकनाथ जी। कितनी गौ की सेवा की होगी, कितना गाय का दूध पिया होगा। मेरे भाई बहन, अब रत्नो माई से कह दिया, ओ मैया देख लिया कि ये बाबा हमारे को यहाँ रहने नहीं देंगे, तो महाराज अब वहाँ से माई को कहा, मैया अच्छा तेरा मेरा देना लेना पूरा हो गया, मैं चला। रत्नो रोने लगी, ओ बेटा तो मुझे छोड़ के जाएगा, मैं किसके सहारे जाऊंगी। कहा मैया शरीर तेरा, मेरा शरीर तेरे पास नहीं होगा, पर तन मैं मन से और मेरी आत्मा तेरी पास रहेगी। और माँ जब भी तू मुझे याद करेगी मैं तत्क्षण वहीं प्रकट हो जाऊंगा। बोलो बालकनाथ महाराज की। वहां से मेरे भाई बहन भगवान बालकनाथ ने मोर के ऊपर बैठे और सीधे चले गए और धौलगिरी पर्वत के ऊपर, जैसे धौलगिरी पर्वत पर गए, बहुत बड़ी गुफा है, यहाँ मैं भजन करूंगा बैठ करके। तो जैसे गुफा में जाने लगे तो गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस था। उसने डरावनी आवाज लगाई, जैसे हा हा की। वो बालकनाथ को खाने के लिए उद्यत हुआ। बालकनाथ ने चिमटा निकाला और चिमटा निकाल के उस राक्षस के ऊपर प्रहार करने लगे, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और वही राक्षस चरणों में पड़ गया बालकनाथ के। कहा महाराज मुझे मत मारो, मैं आपका कहना मानूंगा, आज से मैं आपके चरणों का दास हो गया। क्या हो गया? मुझे नहीं मारो, मैं आपके चरणों का दास हूं। और महाराज बस मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। बालकनाथ ने कहा फिर मेरे कहने पर रहना, आज के बाद बैठ जाइए यहीं पर और सुन, आगे कलयुग में यहाँ पर मेले लगेंगे, मैं भजन करूंगा और दीन दुखिए लोग यहाँ इस गुफा में आएंगे। और सुन मेरी बात, जो भी दीन दुखिए आएंगे उनके दुखों को मैं भी दूर करूंगा और तेरे को भी कर। कई भूत प्रेत वाले भी आएंगे ना, तो बोले भूत प्रेत वाले तैने दूर करने, क्योंकि प्रेतों का 6.5 समाज प्रेत जैसा होता है उसका वही से उत्तर देना चाहिए। इसलिए भूत प्रेत जिसको भी होगा वो तो तैने उतारना। और सुन, मेरी भी पूजा होगी और तेरी भी। मैं नहीं कहता कि तेरे को नहीं मिलेगा, आपको भी माल मिलेगा। मुझे तो दूध रोट मीठा मिलेगा और तेरे को बकरा। चढ़ाते नहीं बाबे को, तो बाबा नहीं लेता, पर देखो काट के नहीं देना कभी नहीं। बाबा जो है, बाबा के सामने राक्षस को कहना कि ये ले नजर जाने के लो, खुश हो जाएगा उसमें भी, और हो जाता है। और कहा महाराज लोग खुद न चढ़ाएंगे, आप जो हैं बस महाराज उनका भला करना। ठीक है, भजन करने लगे। उधर रत्नो माई, अब सुनो, 12 साल जिसके यहाँ बालक ने नौकरी की, प्यार हो गया। सुनो, माँ की दशा बहुत मुश्किल होती है, अपने पुत्र के बिना माँ रह नहीं पाती। रत्नो माई रात रात भर सोती नहीं महाराज, उस बालक की याद आती है। ना जाने मेरा बालक वो बेटा कहाँ होगा। अरे मैंने उसको डांटा भी, फटकारा भी, और फिर भी उसने मेरी गायों को चराया और इतनी सेवा मेरी की, न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा। बालकनाथ की याद आई, उतावली हो गई, पागल बावली हो गई। और बावली होके जब रात को बालकनाथ ने मैया रत्नों को रात को दर्शन दिया और कहा, माँ व्याकुल मत हो, मैं आपके अंग संग हूँ। रत्नों को कहा मैं आपके अंग संग हूँ, आप ये ना समझो मुझे अपने से अलग मत करो। हे मैया, प्रातः काल उठ करके क्या करना, बोले मीठा रोट पकाना, उसमें दूध डाल देना और वो रोट और दूध वाला पानी लेना, उसको अपने घर के अंदर बाहर छिड़क देना और दूध वाला जल गौ माताओं को पिलाना। क्या कहना, ये विधि बता रहे बाबा जी। और बाबा जी ने रत्नों को बताई, सुनो उसकी बेचैनी दूर हो रही तो मारी भी तो हो जाएगी। उपाय करना पड़ता, पर ऐसे थोड़ी होने कि बाबा जी ने हाथ रख दिया हो गया। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोलो बालकनाथ महाराज की। पर आज का जीव का हाल ये है कि करना कुछ नहीं, बस कित्या कराया ही मिल जाए। तो महाराज माता रत्नों ने जैसे बालक का दर्शन किया, प्रातः काल उठती है, मीठा रोट बनाया, बच्चों को और सब लोगों को बांटा, वो जल छिड़का, गायों को मीठा दूध वाला जल पिलाया। गौ माँ की कृपा से मैया की वो बेचैनी दूर हो गई। बोलो गौ माता की। और अब बाबा जो है वो तपस्या कर रहे, उस महाराज
चकमोह के नजदीक, जो जानते हैं हम आप लोग तो बड़े भाग्यशाली है, वहां पर भजन करते हैं। चकमोह गांव के दो ग्वाले बनारसी दास और शहरुद्राम आते, गायों को जंगल में चराते। अकस्मात एक दिन उन्होंने देख लिया बाबा को भजन में बैठे हुए। जैसे भजन में बैठे बाबा को देखा, देखो जो ग्वाला होता है, ग्वाला किसको कहते हैं बोला? हम आप लोग आम भाषा में ग्वाला कहते हैं, किसको बोला? नेगेटिव है, हमारी सोच बड़ी उल्टी है। और मैं कहता हूं ग्वाले के मुकाबले की बुद्धि किसी को हो नहीं सकती है। जिसने गायों का दूध किया हो, गायों की सेवा की हो। मैंने दिया था ना पलखुराम का आपको उदाहरण। पलखुराम जी ने ट्रेन वो पहुंचा दी थी शिमला, जो बड़े बड़े इंजीनियरों से सर्वे नहीं हुआ। एक गौ मैया का ही चमत्कार है।